हेलो, वेलकम टू एफएमजी गॉट लेटेंट। इस शो का लेना देना कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है और रियल कहानी पे बेस्ड है, और कृपया इसको लेटेंट ही देखें, प्रॉपर ना देखें। दैट्स ऑल। हेलो लेटेंट्स, वेलकम टू एफएमजी गॉट लेटेंट शो, द एपी शो। और आज हमारे साथ हैं हमारे दो लेजेंड्स, डॉक्टर भगवान सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो डॉक्टर, आई एम गुड, हाउ आर यू? हम भी अच्छे हैं सर। और सेकंड है हमारे साथ उन्हीं के एक स्टूडेंट, डॉक्टर फैज। आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया। आप कैसे हो? बस बढ़िया है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस इन पॉडकास्ट। और सर, आप भगवान सर थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे अपने बारे में। सर आप अपने बारे में थोड़ा बताइए सर बच्चों को। Hello everyone, myself Dr. Bhagwan, your FMG faculty. I am also a foreign medical graduate. मैंने भी बाहर विदेश से आप लोगों की तरह पढ़ाई की है दोस्तों। I am graduated from Georgia, New Vision University, Tbilisi. और since last 5 year I am teaching. Basically अपना खुद का इंस्टीट्यूट है डॉक्टर भगवान क्लासेस के नाम से दिल्ली में. And I think so all of you know about the results. Always we used to give more than 65% result. This current like recent exam is conducted in January 2K25. There is 450 student, and out of 450, 301 student has cleared the exam. And in last time also we had basically 350 student, and there is 229 student also cleared the exam. And this coaching is situated in Delhi itself, in Gautam Nagar, जहाँ पे सारी coachings basically FMG के लिए जो hub है, NEET PG के लिए जो hub है. ओके सर। तो अब सर आप फैज सर के पास जाते हैं। सर आप थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए, छोटा सा। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर फजल करीम मेहता है। मैं बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता हूँ और मैंने मेरी पढ़ाई रशिया से की थी, स्मॉलेंस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। 2013 से मैं पास आउट हुआ हूँ और अभी एट प्रेजेंट मेरा एग्ज़ाम निकला है जून 2024 में, और अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। तो सर आपकी मतलब शुरुआत कहाँ से हुई सर? ये जैसे आप बोल रहे थे कि आपने 18 में पास आउट किया, तो वहां से फिर 2024 का एक बार आप अपना सफर बता देंगे कैसे? मतलब मैं 2013 में पास आउट हुआ हूँ और उसके बाद एक्चुअली थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, वो सब था, तो उसकी वजह से मैं दिल्ली कोचिंग के लिए, उस टाइम पे दिल्ली में कोचिंग होते थे, ऐसा कोई ऑनलाइन कोचिंग कोई ऐसा होता नहीं था। और मैंने तो जो पेपर आता है ना, पेपर वाला एग्जाम भी दिया है, जो पेपर अभी तो उसके बाद अभी कंप्यूटर, मैं पेपर वाला एग्जाम भी दिया, फर्स्ट वो दिया, उसके बाद वो कंप्यूटर वाला चालू हुआ था। एक बार मैं दिल्ली भी गया मैं, लेकिन अभी मेरा लक है क्या है, मैं जस्ट गया दिल्ली कि मैंने कहा चलो भाई 3 महीने बराबर मेहनत करूंगा, वहां पे रह के गया। और सेकंड डे सर न्यूज आ गया कि एग्जाम पोस्टपोन हो गए 3 मंथ्स के लिए। तो उस टाइम पे मार्च और सितंबर में होती थी, तो मैं गया, सब प्रिपरेशन, सब पैसे वैसे जमा करके गया और फिर सीधा एग्जाम 6 महीना। तो मैं एक ढंग से अभी 6 महीने का पैसा कौन लाएगा, अभी 3 महीने का, तो 3 महीने का जैसे जुगाड़ करके गया था। तो अम्मी अब्बा भी, मेरे फादर को पैरालिसिस था, 2011 में पैरालिसिस हो गया, तो मेरा जो सपोर्ट था तो ऑलरेडी मैं होता, तो मैं पैसे थोड़ा वो करके जमा करके गया था 3 महीने के लिए। लेकिन फिर वो भी हुआ, 6 महीने हो गया, तो फिर मैं बैक टू रिटर्न फिर से घर आ गया। तो अभी 6 महीने हो गए, फिर चालू किया, थोड़ा बहुत जॉब किया, पैसे का प्रॉब्लम था तो वो किया। तो फिर मैं हर मर्तबा, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं हर मर्तबा ब्रेक लेता था एग्जाम के लिए, 3 महीने 4 महीने, एक बार तो 6 महीने के मैंने ब्रेक लिया था मैंने, जॉब से भी, सब जगह से। लेकिन बस मैं खुद से मेहनत करता था, मेरे पास कोई मेंटरशिप नहीं था कि भाई मुझे कैसा कर, कोई मुझे बोलते, मैं कोई पास होता था ना, कोई पहचान वाला, उसको फोन करा, भाई तूने क्या किया, उसने बोला मैंने ये बुक पढ़ी, तो वो बुक मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया, तो वो बुक भी पूरी पढ़ जा रहा। फिर किसी ने बोला कि मैंने प्रेप लेटर से किया, ये ऐप से एप्लीकेशन से, तो मैंने वो सब बुक मैंने वो किया है मैंने। तो अभी एट प्रेजेंट मेरी जब एग्जाम पास हुई तो मैंने सब बुक्स निकाली, तो एटलीस्ट 60 to 70 केजीज मैंने एफएमजी की बुक्स निकाली सर मैंने। तो इतनी सारी बुक्स है ना, जो बोलता था वो मैं करता था ना, ऐसा नहीं है, मैं काफी मतलब ब्रेक लिया, 3 महीने 6 महीने का भी मैंने ब्रेक लिया है, तो वो सब का। लेकिन एक टाइम पे 147 एटलीस्ट मेरे 3 to 4 टाइम्स आए। तो मैंने क्या, पढ़ाई करता हूँ फिर भी इतने आ रहे, नहीं करता हूँ तो फिर भी 135 140 के आसपास तो आ ही जाते हैं। तो जो 10 मार्क्स का जो गैप था ना, वो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे करूं। तो फिर बहुत अटेम्प्ट देने के बाद, बहुत वो करने के, स्ट्रगल करने के बाद, फाइनेंशियल वो सब क्राइसिस हैंडल करने के बाद, फिर मुझे को एक स्टूडेंट आया ना, उसने सर का वो दिया कि आप ये सर ऑनलाइन भी करवाते हैं, आप ऑनलाइन ज्वाइन करो। तो उस टाइम पे मैंने सर का रैपिड रिवीजन का मैंने कोर्स दिया था सर का, एक उस टाइम पे। तो रैपिड रिवीजन में मैंने 10 डेज का आई थिंक सर आपके पास दिया था, 10 to 12 डेज का आई थिंक मैंने, यस। यस, लेकिन वो मेरे को पता है रैपिड रिवीजन उस बच्चे को काम आता है जिसने पढ़ाई की हो। मैंने तो
कुछ किया ही नहीं था। मैंने जस्ट वो 10-15 दिन के करके सीधा एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में गया तो देखा तो मैंने क्या यार सर ने जो पढ़ा था ऑलमोस्ट वो सब था, लेकिन एक ही बार पढ़ा तो याद नहीं आ रहा था। उस टाइम पे भी मेरा आई थिंक 143 आए थे आपके क्लासेस लेने के बाद भी। तो मैंने क्या अब तो लेना है। जैसा मेरा फेल का रिजल्ट आया ना उस टाइम पे, तुरंत मैंने ऑन स्पॉट सर को फोन किया था कि सर मेरे को क्लास लेना है और मैं बहुत परेशान हूँ 12 साल से। उस टाइम पे 12 साल मैंने सर को बोला नहीं था, सर बहुत अटेम्प्ट दिए लेकिन पास नहीं हो रहा हूँ। तो सर ने खाली इतना मुझे बोला था, बेटा आप ज्वाइन कर लो पास हो जाओगे। तो मैंने उतना फोन करके रख दिया। फिर मैंने कभी सर को कॉल भी नहीं किया, बस वो क्लासेस भी, फिर मैं जॉब करता लेकिन जॉब के साथ कॉप अप नहीं हो रहा था सर के साथ जनवरी टू वो। लेकिन लास्ट 2 मंथ्स मैंने कहा अभी तो कुछ करना है। मैंने जॉब वालों से बात की कि मैंने क्या मेरे को 2 महीने की छुट्टी दो, आप एज अ मेडिकल हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट का आपको किसी और को दो। मैंने कहा 2 महीने मेरे को करो, उसके बाद होगा नहीं होगा मैं दिखा जाएगा। मैंने कहा तो 2 महीने में मैं सोचा कि दिल्ली चला जाऊं। मैं दिल्ली भी गया, सर के क्लास के बाहर खड़ा रहा, थोड़ा अंदर भी देखा मैं। सर से शाहरुख था अपना सर, शाहरुख को पता है, शाहरुख ने आपको कॉल भी किया था कि सर एक बंदा आया आपको मिलने के लिए। लेकिन फिर आपने बोला कि रात को 9-10 बजे मैं मिल सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या चलो फिर मैं चला गया फिर। और 2 महीने फिर दिल्ली का एटमोसफेयर देख, 2 महीने मैंने कि 1 महीना मुझे कॉप अप करते होगा। फिर वहां पे रूम मैंने, अब यहाँ पे मेरी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है कि मैंने क्या वो रूम में, मैं क्या भाई ये रूम में तो मैं कभी रह नहीं सकता हूँ मैं। तो फिर मैं वो छोड़ के फिर से गुजरात आ गया मैं प्रिपरेशन। और मैं 2 महीने प्रॉपर आइसोलेशन हो गया था पूरा कट ऑफ होके। हाँ, उस टाइम पे मैंने बहुत सारी हॉस्पिटल की जो प्रॉब्लम्स थी कि एज ए मेडिकल डायरेक्टर 4 साल से जॉब कर रहा था। तो अभी 2 महीने किसी बंदे को आप बिठाओगे तो वो कॉप अप नहीं कर पाएगा कि डॉक्टर से क्या कैसा डील करना है, कोई डॉक्टर की प्रॉब्लम है क्या है। तो वो सब भी मैं हैंडल करता था। फैमिली थोड़े इश्यू थे, वो थोड़ा बहुत पर्सनल इश्यू थे, तो वो भी मैंने हैंडल किए थे मैंने। तो बहुत प्रेशर था, लेकिन मैं वो था कि मुझे एग्जाम निकालना है। वो थोड़ा प्रेशर हैंडल करके तुरंत मैं सर के क्लासेस कभी मैंने मिस नहीं किया है। 2 महीने में सर के क्लासेस कभी मिस नहीं किया है। और सर जो बोला ना वो मैंने किया है, बस दूसरा कुछ मैंने किया नहीं है। और बस ऊपर वाले की दया और सर की मेहनत से पास हो गए। बिल्कुल। जैसा कि भगवान सर फैज सर ने बताया कि आपके पास उन्होंने ज्वाइन किया दूसरी बार भी, पहला अटेम्प्ट ना होने के बाद भी आपके साथ। तो आपकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी थी और क्या ऐसा कंटेंट आप पढ़ाते हैं कि आपका स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है जैसा आपने बताया, तो थोड़ा-सा वो इलैबोरेट कीजिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे डॉक्टर फैज़ ने बताया कि 10 डेज़ में इन्होंने जब फर्स्ट टाइम ये आए थे तो 10 डेज़ जॉइन किया था। 10 डेज़ में इनको लगा कि काफ़ी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। सबसे पहले चीज़ ये है कि जो भी मैं सिलेबस पढ़ाता हूँ उसको 4 बार रिवाइज़ कराता हूँ। 4 बार का मतलब है कि देखो कोई भी चीज़ आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखनी है तो दिस इज़ अ साइंटिफिक प्रूवन कि उसको आपको 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। आप इतने बड़े नोट्स एक बार पढ़ के उसको नहीं ले जा सकते एग्ज़ाम तक। आप जो भी पढ़ेंगे एट लीस्ट यू हैव टू रिवाइज़ 3 टाइम्स। तो मेरा खुद का फंडा ये होता है कि मैं 4 बार रिवाइज़ करूँगा, तो बच्चे के दिमाग में वो रहना ही रहना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स कि इट्स बीन लाइक 5 इयर्स टू टीच। सो मतलब सिंस आई एम टीचिंग सो एक एक्सपीरियंस भी होता है, पता चल जाता है कि इस बार एग्ज़ाम में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं। तो वो एक बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड लास्ट मंथ में स्पेशली मैं उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। बजाय सब कुछ पढ़ने के मुझे लगता है कि एफएमजी के लिए बहुत ही एफएमजी और नीट पीजी दोनों के लिए मैं कहूँगा बहुत ही कम पढ़ने की ज़रूरत है। मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि भाई अपन को यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है ना? इवन नीट पीजी में भी आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर 10,000 रैंक लाना है, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस मच। जस्ट कुछ चीज़ें होती हैं कि भाई जो जैसे हॉस्पिटल में आई एम वर्किंग इन एम्स दिल्ली इटसेल्फ। सो जो चीज़ें होती हैं ना कि मतलब जो डे टू डे डिजीज़ आ रही हैं, आपके पास डेली केसेज़ आ रहे हैं, ओपीडी में, इमरजेंसी में, वही सब एग्ज़ामिनर पूछता है। नॉट लाइक दैट देयर इज़ अ मैनी मोर डिजीज़ देयर इज़ अ मोर देन लैक्स डिजीज़ पर ऐसा नहीं है कि सारी एग्ज़ाम में आ रही हैं एंड सबको पढ़ना भी इम्पॉसिबल है। द थिंग इज़ दैट हमें वो पढ़नी है जो हमें डेली ओपीडी में आ रही है, डेली हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, जो कॉमन डिजीज़ जैसे टीबी है। टीबी से फिक्स है कि 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्यों? बिकॉज़ टीबी इज़ मच मोर कॉमन डिजीज़। डायबिटीज़ है उससे 2-3 क्वेश्चन आएगा ही। क्यों? बिकॉज़ डायबिटीज़ इज़ मच मोर कॉमन इन इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मोर यस इम्पोर्टेंट सर। डे टू डे लाइफ में आपकी डिजीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल डे टू डे लाइफ में जो फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ें एप्लीकेबल हों, वही चीज़ एग्ज़ाम में आती हैं। एंड दिस इज़ द थिंग कि दैट्स व्हाई कि स्टूडेंट ज़्यादा फोकस कर पाते हैं उन चीज़ों पे एंड दे ईज़िली क्रैक इन फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट। सर का जो और सर प्लस ये पॉइंट है ना दोस्त, सर का जो प्लस पॉइंट है वो है कि सर खुद एफएमजी है। तो सर को पता है क्या पढ़ना है क्या नहीं, क्योंकि मेडिकल इज अ वास्ट, बहुत वास्ट है। आप ये तो थक बात जाते हो भाई है सर। क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। नहीं आज कितनी बार तो मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई क्या पढ़ूं ना क्या नहीं पढ़ूं। तो सर वो क्या है कि भाई ये करो, बस इतना ही करना है, ये दूसरा सब निकाल देना है, बस ये पास होना है आपको, दैट्स व्हाट आपका मेन गोल है, पास होना है।
वो आपके 150 आते हैं या 250 आते हैं, डजंट मैटर, बस खाली आपको पास क्वालिफाई करना है। दैट इज क्वालिफाई मीनिंग नहीं होता है कि आपको क्वालिफाई करना है, आपको कोई रैंक नहीं लाना है, बस वो सर का वो होता है कि भाई बस बंदा पास हो जाए। कुछ बंदा एक्स्ट्रा कर रहा है, वो कर रहा है, उसमें वो ज्यादा मार्क्स ला रहा है, दैट इज वो उसका प्लस पॉइंट है। लेकिन सर का जो मुझे प्लस पॉइंट लगा कि सर खुद एफएमजी है, उनको पता है कहाँ पे बच्चे पढ़ रहे कहाँ नहीं कर रहे, वो सर बस वहाँ पे पुश करते हैं। सर आप इतने बच्चों को पर्सनली कैसे कनेक्ट कर पाते हो? जैसे 400 आपने बोला, तो उनको जी। अगर टाइम आप 5 मिनट भी दोगे तो आपका तो पूरा शेड्यूल ही चला जाएगा सर, क्लासेस भी लेनी नहीं, है बीच में। एक्चुअली आई यूज्ड टू बी अवेलेबल 24/7 फॉर द स्टूडेंट, और हर एक बच्चे को मैं पर्सनली जानता हूँ नाम से, फेस से, चाहे वो ऑनलाइन क्लास का स्टूडेंट हो चाहे ऑफलाइन का, इंटरकनेक्ट रहता हूँ। आई ऑलवेज से टू स्टूडेंट कि बेटा जब तक कनेक्ट रहोगे, पास होने की संभावना ज़्यादा है, बिकॉज़ कनेक्शन में एक चीज़ होती है, आई नो कि बच्चा कहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ पर लैग कर रहा है, वो हम उस चीज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं। सर अगर अगर आप चाहें तो मतलब कोई भी, चाहे मैं हूँ या आप हो या डॉक्टर फज़ले हों, अगर आप चाहें कि 1000 लोगों से कनेक्ट रहना है पर डे, तो इजीली यू कैन कनेक्ट। दिस इज टोटली डिपेंड ऑन यू, डिपेंड ऑन योर प्रायोरिटी। आपने देखा होगा बहुत से लोग फॉर एग्जांपल एक लोग को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं, बहुत से लोग 1000 लोगों को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो दैट्स डिपेंड ऑन योर कि देखो पढ़ाना मेरा पैशन है, दिस इज नॉट माय हाँ। चॉइस, दिस इज नॉट माय फॉर एग्जांपल कोई मेरे ऊपर दबाव नहीं है, Yes. मेरा पैशन है ये। सिंस 9th क्लास आई एम टीचिंग, व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड आई एम टीचिंग, मतलब कुछ भी मुझे पढ़ाना है मतलब पढ़ाना है। अरे सर, फैज सर ने भी बोला था कि वो लास्ट तक बंदा टिका रहा। मतलब हाँ। एट द एंड एग्जाम जिस दिन था उस दिन भी हम लोग को मोटिवेट करके वहां तक कहा कि तुम एग्जाम दो, जो भी होगा देखा जाएगा, बेस्ट रहेगा। लास्ट डे तक क्लास चलाते हैं हम, 3 से 4 बार रिवीजन जो होता है वो, जैसे कल एग्जाम, इस बार भी 12 जनवरी को एग्जाम था, तो 11 जनवरी 3 ओ क्लॉक तक हमारी क्लास थी। 3 बजे हमने क्लास खत्म की है, 3 बजे तक। ऐसा हर बार ही होता है, उसका रीज़न है कि लास्ट डेज़ में बच्चे को बहुत सारी एंग्जायटी, डिप्रेशन एंड ऑल होते हैं। समवन इज़ देयर टू अंडरस्टैंड हिम, है ना? देखो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ना आपकी फैमिली आपको समझ पाएगी क्योंकि आप किस फ़ेज़ में हैं, ना आपका भाई समझ पाएगा, ना आपका दोस्त समझ पाएगा, कोई नहीं समझ पाएगा। ये वो समझ सकता है जो इससे गुज़रा हो। ऐसा आपका कोई दोस्त जिसने एग्ज़ाम दिया हो, जो स्ट्रगल कर रहा हो, या फिर कोई ऐसा बंदा या आपके टीचर्स जो फॉर एग्ज़ाम्पल इस फ़ेज़ से गुज़रे हों कभी ना कभी, दे कैन अंडरस्टैंड कि मतलब ये किस लेवल की एंग्जायटी होती है। डॉक्टर बिल्कुल। फैज़ल थे इस बार, डॉक्टर नीरव एंड डॉक्टर कौशिक, इन्होंने उनका रेफ़रेंस दिया, मेरा रेफ़रेंस दिया था, एंड यहाँ पर इस बार एडमिशन कराया था, एंड दे हैव आल्सो क्लियर्ड आफ्टर 12-13 ईयर। वो शायद 2011 के पास आउट हैं, यस, इफ आई एम नॉट मेरे से पहले के हैं सर वो लोग। अरे सर, वो लोग 12-13 साल हो गए मतलब उन लोग को भी बेचारों को। यस, जी, 13 वो साल। हम लोग साथ में, हम लोग कौशिक के साथ तो हम लोग हर एग्जाम में, जहाँ मैंने हर अटेम्प्ट दिया है एक्सेप्ट 2 अटेम्प्ट मैंने आई थिंक उसमें मैं हज में गया था, एक में, और एक में उम्रा में गया था। उस टाइम के अटेम्प्ट, बाकी हर अटेम्प्ट मैंने दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या, कभी आपका लक भी काम कर जाता है। वो एक मेरा एक फ्रेंड था सर, मैंने उसकी स्टोरी, वो बेचारे का फाइनेंस में बहुत इश्यूज है, तो मैंने और कौशिक ने उसकी फीस पे करके उसको बोला कि नहीं तेरे को एग्जाम देना ही है, तो साथ में जो भी रास्ते में खर्चा होगा वो सब हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तेरे को कुछ देना नहीं है। वो उसने कुछ पढ़ा नहीं, 150 में पास हो गया सर वो। तो वो भी बहुत दुआ देता है, ये हो भी सकता है होता उसकी है दुआ लगी हो। और ये वो अराउंड 2018 में 19 में पास आउट हो गया था वो, तो अभी तो काफी मास्टर अच्छे सिविल में हॉस्पिटल में अच्छी जॉब कर रहा है वो, तो अच्छा है। तो दैट्स हम तो लोग सर हर अटेम्प्ट देते थे हम लोग। जैसे आपका ये तो 11-12 साल का एक वनवास टाइप हो गया। आप इतने हाँ, लंबे टाइम वरना तक तो क्या। बहुत मोटिवेटेड बहुत बहुत कैसे रहे सर आप? मतलब जी, मोटिवेटेड बंदा तो छोड़ देगा एक बार में। मोटिवेटेड तो देखो, मेरे लाइफ में बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है। मेरे मदर फादर एक्सपायर हो गए कोविड में, वन एट 10-15-12-13 डेज के अराउंड में। तो बहुत टाइम बहुत वो था, फिर भी मैं एग्जाम देने गया था, मैं एग्जाम तो दे रहा था मैं, और बस चल रहा था। मुझे मुझे वो था कि बस देना है एग्जाम, कुछ भी पढ़ाई हो या न हो, मैं पढ़ाई करता था फिर भी देता था, न करता था फिर भी देता देता था, ऐसा था। तो मैं एग्जाम में देते रहता था, क्योंकि क्या एग्जाम देता हूँ ना, अपना वो होता है कि एक तरह का अपना कि भाई भाई एग्जाम देना है, मैं कभी पीछे नहीं हटता था मैं। तो क्या वो एक मेंटली मेरे को थोड़ा स्ट्रांग है कि चलो अभी 142 तो आए, 143 आए, अभी 6-7 मार्क्स का है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे, ऐसा होप, एक में होप है ना, कभी अपने आप का होप नहीं मारना है। अगर आप होप मार दोगे ना, तो आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपको अगर आपके अंदर होप आ जाता है, तो आप फिर कोई भी दुनिया के कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, वो मेरे को होप अगर आपने छोड़ दिया तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। हम्म, सर तो इतने एवरी अटेम्प्ट स्टूडेंट आप को मैं दिए, बोल रहा हूँ होप रखें। हाँ, इतने अटेम्प्ट के बाद आपको क्या एनालिसिस हुआ कि मैं ऐसा क्या सेल्फ कर रहा था और क्या ऐसा भगवान सर ने पढ़ा दिया कि वो मिस्टेक की वजह से मैं रह जा रहा था हर बार?
मेरा मिस्टेक आई थिंक मेरा वो था कि मेंटरशिप मेरे को नहीं थी, जो सर के थ्रू मेरे को मिली, और एक गाइडेंस जो था मेरे को मिलना चाहिए था, वो मेरे को सर के थ्रू मिला। बाकी तो पढ़ाई तो मैं करता था, मैं काफ़ी बहुत अटेम्प्ट में काफ़ी टाइम मतलब मैं 6-6 महीने का गैप लेके मैं करता था। लेकिन बस वो मेंटरशिप नहीं मिलते थे, मैं खुद अकेले करता था। लेकिन मुझे पता है कि हर हर स्टूडेंट का अलग वो होता है कि कोई अलग अकेले भी कर सकता है, लेकिन मेरा वो नहीं था। मुझे वो समझ में देर लगा कि मुझे एक मेंटरशिप की ज़रूरत है। तो मैं वो थोड़ा फाइनेंशियल इश्यू की वजह से मैं दिल्ली नहीं जा पाता था मैं। लेकिन सर के जो ऑनलाइन क्लासेस थे उसमें बहुत हेल्प किया। तो मैं तो सबको अगर मैं सबको भी अगर आप दिल्ली जाते हो तो बेस्ट है, आपके चांसेस पास होने के और बढ़ जाते हैं। अगर नहीं कर पाते हो आप, अगर आपसे फाइनेंशियली दिल्ली में रहना इजी नहीं है, रेंट है उसमें भी सर, मैंने ऐसा सुना है कि सर बहुत हेल्प करते हैं तो मेरे को पहले कभी कोई मिला नहीं ऐसा। तो ऐसा है कि मैं उस टाइम पे अगर हो जाते 21 में कुछ मिल जाता तो वो होता, तो मैं हो जाता उस टाइम पे। तो लेकिन चलो कोई नहीं, अभी देर आए दुरुस्त आए। लेकिन आप गाइड कर दे रहे हो सर, ऐसे अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 5 साल से 10 साल से दिए जा रहे हैं, तो क्या अभी सलाह दोगे एटलीस्ट सर आप उनको? सर मोर इम्पोर्टेंट जो बच्चे हैं जो फॉर एग्जांपल 5 साल या 5 अटेम्प्ट या 10 साल या 10 अटेम्प्ट एग्जाम दे रहे हैं, दी मुझे लगता है कि एफएमजी में जो मैंने चीज़ एनालिसिस की है लास्ट 7 टू 8 इयर्स में ये है कि मोर इम्पोर्टेंट कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। क्या एग्जैक्टली। पढ़ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है। यस्टरडे जैसे बच्चे 1-2 बच्चों से मिला, मतलब 1-2 दिन पहले ही यहीं बैठे थे सामने ऑफिस में ही। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि यार आपने डर्मेटोलॉजी कितने पेज का पढ़ा? ही सेड डर्मेटोलॉजी सर मैंने 130 पेज का पढ़ा। मुझे लगता है कि यार डर्मेटोलॉजी आप 130 पेज का पढ़ रहे हो फॉर 5 मार्क्स, दैट इज़ अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, क्योंकि आपके पास ये 6 बात मंथ तो है। सही। इफ यू हैव 1 ईयर देन दिस इज़ प्रीटी गुड, बट आपके पास 6 महीने भी नहीं है, 4 महीने ही होते हैं। एक्चुअली 6 महीने कहने का होता है दोस्त। रिजल्ट आता है, बच्चा खड़ा होता है ना? तो 4 से साढ़े 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने होते हैं। 5 महीने में अगर आप डर्मेटोलॉजी एक 120 पेज का पढ़ रहे हो, 150 पेज का पढ़ रहे हो, आई थिंक सो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, एग्जैक्टली। माय पर्सनल कमेंट, हो सकता है कोई इसका उल्टा सोचता हो, बट मेरा ये मानना है कि डर्मेटोलॉजी या मैं किसी सब्जेक्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फॉर 5 मार्क्स सब्जेक्ट के लिए अगर आप 100 पेज पढ़ रहे हो, दैट इज़ अ टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। मुझे लगता है इट शुड नॉट बी मोर देन 20 पेज। जैसे इन आवर क्लास डर्मेटोलॉजी आपको 20 पेज से ज़्यादा नहीं मिलेगी, साइकियाट्री आपको 20 पेज से ज़्यादा नहीं मिलेगी, एंड फिजियोलॉजी 5 भी। यस फिजियोलॉजी भी, हाँ। 5 आउट 5 यू कैन क्रैक दैट। सर ये नहीं, बताइए सर, आपका कंटेंट सफिशिएंट है मतलब इस मोर मुकाबले में, मतलब देन एफएमजी के लिए? एफएमजी इवन नीट पीजी दोस्त। In class itself जब आप फॉर एग्जांपल इफ यू विल आस्क टू समवन, क्लास में मैं आईएनआई सेट तक के भी क्वेश्चन कराता हूँ। आईएनआई सेट नीट पीजी तक के भी क्वेश्चन कराता हूँ। एवरी क्वेश्चन यूज्ड टू डिस्कस, एवरी क्वेश्चन। जैसे सर आप बता रहे हैं आपका कंटेंट कंसाइज़ है, तो मान लीजिए जो अगर कोई बंदा है उसके कॉन्सेप्ट नहीं बने हुए हैं, जैसे कॉन्सेप्ट एनआर्ट, फिजियो। वही कॉन्सेप्ट मैं बनाऊँगा। हुँ, हाँ, वी ऑल कॉन्सेप्ट के सर, भाई सर है ना ऐसा, वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है ना कि जिसको मेडिकल का एबीसीडी नहीं आता है। हाँ और मैं हाँ। जब क्लास लेता था आपसे, वो 2 महीने मैंने किए, तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन कितने स्टूडेंट पूछते थे ना, एकदम जब स्टार्टिंग वाला आते हैं जब, तो मेरे को भाई इसको इतना भी नहीं पता है मेरे को। तो मेरे सर इतना पेशेंस से समझाते थे उनको, मैंने क्या यार ये बंदे में कितना पेशेंस है वो फिर से पूछता है, फिर से पूछता है, तीन तीन मरतबा सर समझाते हैं। फिर सर अगर वो फिर भी नहीं समझ पाता, सर बोलते हैं भाई मेरे को 10 बजे 11 बजे क्लास का, तो मैंने कहा मुझे कॉल करना या मेरे पास आना, मैं तेरे को समझा दूंगा, कि अभी टाइम पूरा वेस्ट मत करो आप। तो सर 3 मरतबा समझा देते थे, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाता तो सर उसको बोलते थे भाई मुझे कॉल करना, मैं तेरे को समझाऊंगा। तो कभी ऐसा लगता है कि मैंने क्या ये बंदा तो बहुत नया नया है, मैंने क्या, और मैं उस टाइम पे वैसा रह के बैठे, मैंने क्या यार टाइम वेस्ट हो क्या, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो सर इतना पेशेंस से समझाते हैं ना सर, तो सामने वाला समझ ही जाता है, मोस्टली ऑलमोस्ट समझ जाता है वो सर। सर आपकी क्लासेस की शुरुआत कैसे हुई? आपने भगवान क्लासेस ही क्यों रखा नाम उसका? एक ये डाउट बिकॉज़ होता है ना सबके। माय नेम इज़ डॉक्टर भगवान, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि अपने नाम से रख देता हूँ डॉक्टर यहाँ पे भगवान। पिछले साल हमने भी सीनियर से सुना कि एक भगवान क्लासेस है, तो हमको लगा भगवान की हेल्प करा रहे जो, उसीलिए भगवान नाम रख दिया गया है। लेकिन कृपा से तो सब चल ही रहा है, ठीक है? बट एक्चुअली मेरा नाम और ये जो भगवान नाम है, ये भी मतलब बेसिकली मुझे कैसे मिला है, मतलब ये बहुत ही लंबी स्टोरी है, हम कभी ऑन द टेबल बात करेंगे, ठीक है? बट जी सर। ये है कि मैंने सोचा कि क्या नाम रखूँ, तो फिर सोचा कि चलो डॉक्टर भगवान क्लासेस रख देता हूँ। तो बस ऐसे ही रैंडम, मतलब एक जस्ट अ थॉट, और ये नाम रख दिया।
स्टार्टिंग क्लास की हुई बेसिकली देयर इज अ 5 स्टूडेंट फ्रॉम कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी। कारागंदा से 5 बच्चे थे, उन्होंने कहा कि मैंने रिसेंटली पास किया था एग्ज़ाम, तो उन्होंने कहा कि भैया हमसे हो नहीं रहा है, प्लीज़ कैन यू प्लीज़ हेल्प अस? मैंने कहा ओके दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, तब मैं उनको पढ़ाने लगा तो उनके और काफ़ी दोस्त आने लगे, तो मैं फ्री में पढ़ाता था, ठीक है? तो फिर अच्छा क्या सर। हुआ कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेंडिंग था 18,000 का, मेरा क्रेडिट कार्ड का हाँ। मैंने स्वाइप मेरे पास 2 बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर हमें आपसे पढ़ना है, फीस कितने लोगे? मैं बोलने वाला था कि भाई मैं फ्री पढ़ाता हूँ, ठीक है? हाँ। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं फ्री बोल दूँगा तो क्रेडिट कार्ड कैसे भरेगा? इसका रियल एक्सपीरियंस है ना? तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है मैंने कहा मैं कल बताऊँगा आपको सोच के। फिर मैंने कल बताया, कल जब वो आए मैंने कहा 10,000 लगेगा तो आज भी याद है मुझे उन्होंने 8-8 हज़ार रुपए दिए थे, 8,000 रुपीज़ दिए थे। देन वहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुआ फिर एक तरह से। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल उन पहले 5 बच्चों का नाम डॉक्टर सिद्धार्थ, डॉक्टर सानू, डॉक्टर हिमांशु, ठीक है, डॉक्टर हेमंत ये थे, डॉक्टर रोहन, डॉक्टर आशियाना, डॉक्टर लकी ये स्टूडेंट्स थे। कुछ इनमें से कारागंदा से थे, कुछ चाइना से थे एंड कुछ अर्मेनिया से थे। द टर्निंग पॉइंट वाज़ फ्रॉम अस्ताना मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके जो कजाकिस्तान में है। वहाँ से हुँ। डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर हितेश, डॉक्टर आइमन डॉक्टर विनोद, डॉक्टर कृष्णा एंड ये सब थे। तो दे हैव मतलब वेरी डॉक्टर मनस्वी फ्रॉम एटीएसएमयू, डॉक्टर कार्तिक और मैनी मोर स्टूडेंट डॉक्टर अनुपम आल्सो फ्रॉम कारागंदा मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये स्टूडेंट ऐसे थे डॉक्टर महकप्रीत, डॉक्टर लक्षिता इनके नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंस है इनकी मेरी लाइफ में। इवन डॉक्टर फैज़ल आल्सो डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर एकता, है ना? ये काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो बहुत ही क्लोज़ रहे हैं और मतलब इन्होंने हर अप्स एंड डाउन्स में साथ दिया है, जैसे भाई की तरह जिसे बोलते हैं। हुँ। तो तो मतलब ऐसे करते स्टार्ट हो गया बस। हुँ। तो जैसे फैज़ सर अभी स्टूडेंट जो भी देख रहे होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले या फिर जो हमारे जैसे हैं, उनके मन में एक डाउट ज़रूर होगा कि इनका 11-12 साल लग गया। उसके बीच में आप फाइनेंशियली स्टेबल कैसे रहे? क्योंकि आपकी फाइनेंशियल भी थोड़ी वीक थी उस टाइम पे। फाइनेंशियल में जॉब करता था भाई मैं, तो हाँ, लेकिन वो जॉब ऐसे ही कोई हॉस्पिटल में जॉब मिल गया, कोई ड्यूटी ऐसा आ गया, बराबर? तो किसी के वो भी किसी के अंडर ही करनी पड़ती थी, किसी के अंडर जॉब करते थे, ऐसा है। तो उस टाइम पे जो थोड़ा बहुत मिल जाए तो एग्ज़ाम नहीं निकलती तो बहुत चूसते थे भाई। और पैसे तो हुँ, देते नहीं था और जो आता था उससे घर चलता था, बराबर? तो बस अभी थोड़ा स्टेबल हुआ हूँ मैं, थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा अच्छा स्टेबल हो जाऊँ। अभी मैं दूसरों को मेरा मोटिव है, दूसरों को हेल्प करता हूँ मैं। जैसे मेरा फ्रेंड था कौशिक, तो कौशिक को बेचारा उसको क्लासेस लेना तो उसका पैसे नहीं थे। तो मैंने क्या है तू क्लासेस ले, तेरे पैसे मैं भरूँगा मैं। तो उसका पूरा पेमेंट सर को याद है, सर पूरा पेमेंट मेरे इससे किया था। मैंने क्या तू जब पास होगा ना, तो फिर जब हाँ। कमाएगा तब मुझे दे देना मैंने क्या। तो मैं दूसरे किसी को हेल्प करूँ, मैंने उसको ही बोला कि भाई तेरे को कोई ऐसा स्टूडेंट मिले जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो मैंने क्या मैं जो सफर कर रहा हूँ ना वो कोई और सफर नहीं करे, तो मैं उसको हेल्प करता हूँ कि भाई। और सर ने भी माशाल्लाह सर ने भी काफी बहुत हेल्प करते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है तो उनको हेल्प बहुत करते हैं सर, मेरे को अभी भी पता चला है। तो उसका काफी सर भी काफी हेल्प करते हैं सर। तो अभी ऐसे मुझे लगता है कि जो स्ट्रगल हमने वो फेस किया हो ना, वो दूसरे तक आप उसको हेल्प में वो लगो, तो किसी के दुआ लगेगी तो आपका, और इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा? एग्ज़ैक्टली ठीक है। तो मेरा बस अभी मोटिव बना है, मैं तो अभी सर मेरे पे बहुत कॉल आते हैं, आपने मुझे फेमस कर दिया है मेरे को। नहीं मुझे ऐसा रोज नहीं कल एटलीस्ट दूसरे 5 स्टूडेंट को आई थिंक मैंने काउंसलिंग किया, बहुत डिप्रेस थे वो लोग, तो सबको मैंने काउंसलिंग भी किया। आई थिंक आप पे कॉल भी आए होंगे आपको क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। तो मैं वो सबको बोल रहा हूँ कि आप ज्वाइन कर लो, या फिर आपकी मर्जी नहीं करना है, फिर बाद में पछताते हैं कि यार वो हो गया उसका, उसका हो गया उसका, कि मैंने कर लेता तो अच्छा था मैंने किया। और डॉक्टर रिजवान है ना, रिजवान को मैं लास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट मैंने जब पास किया तब से मैंने उसको मैंने कि ज्वाइन कर, कौशिक रिजवान और नीरव को तीनों मैंने जब पास किया तब फिर मैं निकला, अरे यार हम भी ज्वाइन कर तो अच्छा होता है। मैंने कहा अब ज्वाइन कर ले भाई, अभी देर नहीं हुई है, मैंने कहा अभी नेक्स्ट में तेरे को पास होना ही है, मैंने कहा और वो हो ही जाएगा। तो कल सबने जितने भी क्लास लिया तो सबका बहुत अच्छा वो आया, रिव्यू आया मेरे को, बहुत मजा आई पहली मरतबा, बहुत अच्छा क्लास रहा, बहुत अच्छा रहा इंशाल्लाह। ऐसा लग रहा है सर, मैंने जो सर आपको एक बात बोली ना, हमारे अंदर ना जो लॉन्ग टाइम से जो एग्जाम दे रहे ना, हमारा कॉन्फिडेंस मर गया है पूरा, यानी जीरो बिल्कुल। माइनस, यानी -100 -200 जैसा हमारा हमारा कॉन्फिडेंस होगा। तो वो आपने ना कॉन्फिडेंस पूरा आपने हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना उस पे से फिर आप कुछ भी कर पाते हो। जब कॉन्फिडेंस मर जाता है ना, एक कॉन्फिडेंस और होप, दो चीज मर जाती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हो लाइफ में।
तो एग्जैक्टली। वो सर ने हमारा बिल्डअप किया है और उस पे से हम लोग ये इतना आगे बढ़े हम लोग। सही बात है। तो सर मान लीजिए अब यहाँ हमारे कई सीनियर हैं जो इंडिया गए हैं और काफी चौथा पांचवा अटेम्प्ट चल रहा है उनका, उन्होंने हर चीज आजमा ली, उन्होंने जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म ले लिए ऑनलाइन से, उन्होंने कई कोचिंगे भी कर ली दिल्ली में, एक्सपेंसिव नाम तो नहीं लूंगा वो चीज का, लेकिन अब वो लोग थोड़ा होप तो सही में, जैसे फैज सर ने बताया, होप खो देते हैं लोग, वो सही में होप खो चुके हैं। तो अब क्या आपके रिगार्डिंग क्या उनकी गलतियां हो सकती है या फिर क्या करना चाहिए अब नेक्स्ट स्टेप उनके लिए जो देखो करना अगेन, चाहे? यस, माय एडवाइस इज दैट कि एफएमजी जो एग्जाम है ना, वो सबसे इजी और सबसे टफ दोनों ही है। इसमें दोनों क्वालिटी, इट इज अ वेरी इजी एग्जाम आल्सो, इट इज अ वेरी हार्ड एग्जाम आल्सो। सर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसा आपने बताया कि उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ा है, दैट्स ओके, बट मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। सर, नॉलेज होना एक अलग चीज है, एग्जाम के लिए चीजों को ले जाना बहुत अलग चीज है। आप समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, कितनी चीजें दैट डज नॉट मैटर कैरी करते हो, दैट्स मैटर। आपको उस 6 घंटे में, उस 5 घंटे में, ढाई घंटे के 2 स्लॉट्स में आपको पूरी जो आपकी एनर्जी है वो वहाँ अप्लाई करनी है। बट मुझे लगता है कि इफ यू विल रीड दिस मच, देन 5 साल अपन मेडिकल स्कूल में आई थिंक सो मोर देन 60 बुक्स पढ़ते हैं, बट एज फार एज आई कंसर्न कि वो 60 बुक की होल नॉलेज हम नहीं लेके जा सकते। देयर इज ऑलवेज अ समरी हु हेल्प अस अ लॉट। हर चीज का एक मतलब ब्रीफ होता है, वो बहुत जरूरी है। ये जो फॉर एग्जांपल अपनी क्लासेस के जो नोट्स हैं, दैट इज अ डिजाइन बाय मी इटसेल्फ एंड इट टेक आई थिंक सो मोर देन 1 ईयर। 1 साल, मोर देन 16 आवर पर डे की मेहनत है बेटा ये। आज ये लगता है कि भगवान सर ने नोट्स बना दिए, अरे फटाफट कर लेते हैं। बट ये नोट्स जब बनाए गए थे तो मुझे इनको 1 साल से ज़्यादा डेली 16 घंटे मुझे लगे थे इनको बनाने में, बिकॉज़ इट इज़ नॉट लाइक दैट कि मैंने बना दिए और कर दिए, बस क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ऑलवेज़ देयर इज़ अ क्वेश्चन, ऑलवेज़ कंटेंट से क्वेश्चन आता है। उसका रीज़न है कि इसके पीछे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा। और सर वो एक सर डाउट का ये जो मुझे आता है। मेरे को अच्छा लगा ना दोस्त, वो सर का वो है कि सर प्रिसाइज कंटेंट देते हैं, भाई इतना पढ़ो बस आपके लिए इनफ है, ठीक है। बाकी बहुत इतना मेडिकल इतना वास्ट है कि आप हो गए क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो वो सर आपको कंटेंट दे के और ये भाई इतना करो आप हो जाओगे इतना। और सर एक डाउट ये है बच्चों का, जैसे जो लोग जीटी में 220 230 ला रहे हैं, यहाँ से पढ़ के गए हैं, लेकिन उनका भी इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा क्यों सर? और वो लोग मैरो प्रेप लैडर से पढ़ के गए थे, एक लाइक एक्स प्लेटफॉर्म। Yes. मुझे लगता है कि यार जिनके 220 230 आ रहे हैं उनका हो जाना चाहिए आइडियली, मतलब हो सकता है सम उनका डे अच्छा ना हो। डे अच्छे से मुझे लगता है कि वो 2.5 घंटे में उनका माइंड वैसा ना रहा हो जैसा होना चाहिए, है ना? जो मेन रियल एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है बच्चों को। हालांकि टचवुड हमारे साथ एंजाइटी नहीं होती क्योंकि हम उस तरह से टैकल करते हैं, हम उस तरह से चीजों का ध्यान रखते हैं टिल दी एग्जाम डे तक। बट ये है कि लास्ट, जैसे कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, आपके 250 नंबर जीटी में आ रहे हैं, बट अगर लास्ट 10 डेज अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट 10 डेज की एंजाइटी, लास्ट 1 मंथ की, लास्ट 2 डेज की, इवन टिल दी एग्जाम मॉर्निंग, एग्जाम की नाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने बहुत अच्छे से सोया है कि नहीं, आपने बहुत अच्छी नींद ली है, तो ही बेसिकली आपका ब्रेन जो है उस मेमोरी को बेसिकली सबकॉन्शियस मेमोरी को कॉन्शियस मेमोरी में लेके आएगा, है ना? बट अगर आपने एग्जाम से पहले सोया नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो बहुत ज़्यादा घबराहट में, हड़बड़ी में गलत भी हो जाता है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो दैट्स इज़ द थिंग कि उनका नहीं हुआ होगा। बट अगर 220 230 मार्क्स आ रहे हैं, आई थिंक सो दिस इज़ अ प्रीटी गुड मार्क्स। एट लीस्ट उसको 150 तो लाना ही चाहिए, मुझे लगता है। यस सर। बट हो सकता है उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा रहा हो कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ ना सर, जो तो एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस है ना, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से गया था सर की पढ़ाई के बाद, भाई निकल जाऊं। और मैंने बोला था कि जैसा मेरा ना जो एग्जाम के अंदर सेंटर में था ना, तो वो एक इन्विजिलेटर था, उससे थोड़ा बातचीत में थोड़ा दोस्त जैसा हो गया था वो। तो उसने मेरे को जब लास्ट मेरा क्वेश्चन हुआ हो गया, हम लोग सब खत्म हो गया, हम लोग मैं बैठा था ऐसे, तो मेरे पास आया पानी लेके कि भाई भाई भैया कैसा गया आपका। तो मैं इतना, मैंने अंदर से इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने बोला फाड़ दिया ऐसा करके, इतना जोर से बोला मैंने। तो आजू बाजू पूरे सब मेरे को देख रहे हैं, भाई ये भाई कुछ सबके मुंह हो चाहे, लेकिन ये भाई ये बंदा कुछ अलग ही हो उसमें से, भाई ये तो भाई क्या है भाई ऐसा। तो वो जो कॉन्फिडेंस एक्चुअली मैंने भी एटलीस्ट सर मैंने 2 ग्रांड टेस्ट दी थी, मैंने 2 जीटी दे दी और मेरो में। और आई थिंक मैं जो सब मिनी टेस्ट थे ना सर, मिनी टेस्ट मैंने हर मिनी टेस्ट दी थी मैंने।
हर एक वो 30 मार्क्स की मिनी टेस्ट है, वो मैंने हर दी थी मैंने। तो उससे मैं और उसमें मेरा कोई मेरे 30 में से मेरे आते थे 14, 15, 16, 17 ऐसा, कभी 20 के ऊपर नहीं गए। तो मैं वो मेरा मेरा होप नहीं करता कि यार इसमें नहीं हुआ, नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम वो क्वेश्चन बराबर करता रहा, उसको देखता था मैं। लेकिन उससे मेरा क्या, एक जर्नी जबर एक स्टेमिना मेरा बहुत बढ़ गया था। तो एग्जाम में जो बैठा ना, तो 50-50 मार्क्स का जो हुआ ना, तो उसमें मेरे को क्या 50 यार थक जाता है इंसान, वो पूरा ड्रेन हो जाता है। तो वो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि इतना टेस्ट दिया था ना, तो एक स्टेमिना आ गया था कि भाई नहीं बे, हाँ वो जब तक 30 पूरे नहीं होते थे तो मैं उठता नहीं था वहां से, एक जगह पे से हिलता नहीं था मैं वो। तो वो बहुत मेरे को हेल्प किया उसमें, वो भी सर ने ही गाइड किया था कि आप क्वेश्चन करो इसके ये सब। और एटलीस्ट मैं रोजाना के 150-200 क्वेश्चन करता था सर में। Yes. आपने जब बोला था वो पूरा 1 महीना वो किया था, फिर नेक्स्ट लास्ट मंथ में आपने बोला कि अभी सब रख दो, सिर्फ पीवाईक्यू करो। तो मैं सिर्फ पीवाईक्यू करता था ना, एटलीस्ट पीवाईक्यू एटलीस्ट मैं सर 3 मरतबा करके गया था मैं सर। ग्रेट। डेली 200 क्वेश्चंस करने का एडवाइस करता हूँ मैं, दैट इज रियली हेल्प कि उस एंजाइटी को, उस एग्जाम को टैकल कर पाएं। तो बच्चे, हमारी क्लास के जितने बच्चे हैं, एवरीडे 200 क्वेश्चन करते हैं। जी, जो हमारी क्लास का इस बार टॉपर है, 215 फर्स्ट अटेम्प्ट में लाया है, एक बच्चा उज्बेकिस्तान से। एंड जब वो आया था, उसने खुद चीटी दिया सेल्फ असेसमेंट के लिए, उसके जस्ट 130 मार्क्स थे। डॉक्टर बिपिन पटेल, एंड 130 से ही स्कोर्ड 215। ऐसे ही डॉक्टर प्रगति 213 मार्क्स लाई है, डॉक्टर बिपिन 212, डॉक्टर रजनीश अस्थाना मेडिकल कजाकिस्तान से ही है, 208 नंबर लाए हैं डॉक्टर रजनीश यादव, 203 नंबर पलक हैं, डॉक्टर पलक, डॉक्टर बिपिन करके हैं, यादव एक जो है वो 199। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप इजीली क्रैक कर सकते हो, जस्ट आपको एक राइट पाथ होना चाहिए। मुझे लगता है सब पास होने की वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में होती है, इफ यू गॉट फॉर एग्जांपल अ गुड पाथ, दैट्स इंपॉर्टेंट। और सर ये जैसे कि एक डाउट ये है कि अगर इन केस आपका फ्यूचर में बहुत ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, 4000 5000, तो आप कैसे मैनेज करोगे, पर्सनली गाइडेंस कैसे दोगे? देखो दोस्त, अगेन आई एम सेइंग इट टोटली डिपेंड ऑन योर प्रायोरिटी, ठीक है? और मैं जैसे लास्ट टाइम हमारे पास 450 स्टूडेंट थे, तो ऐसा नहीं है कि जस्ट मेरे पास 450 स्टूडेंट हैं, देयर इज़ मैनी मोर स्टूडेंट जो चाहे कोचिंग नहीं ले रहे हैं, उनको भी मैं मैनेज करता हूँ। उनको भी आई यूज़, आप कभी भी मुझे कॉल करेंगे एवरी टाइम यू, इवन आपने कल मुझे कॉल किया, अननोन थे आप मेरे लिए, बट तुरंत ही कॉल बैक किया, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज़ कॉल बैक। चाहे जैसे कि मैं एज़ सून एज़ आई कम फ्रॉम हॉस्पिटल, मेरा सबसे पहला काम होता है फ्रॉम हॉस्पिटल से घर, हालाँकि 5 मिनट की दूरी पे ही है। हॉस्पिटल से घर एंड घर के स्टार्टिंग का 1 आवर यही होता है कि चलो किसी से कॉल मैसेज आए, लेट उनको रिप्लाई करते हैं। तो दिस इज़ अ थिंग, मतलब आपकी प्रायोरिटी, अगर मेरी प्रायोरिटी होगी कि मुझे आराम करना है आके, तो फिर मैं आराम करूँगा। मेरी प्रायोरिटी होगी कि नहीं, अगर कोई सफ़र कर रहा है, कोई प्रॉब्लम में है, तो हेल्प देम, तो दिस इज़ अ टोटली डिपेंड ऑन यू। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे बच्चे लोग। जैसे डॉक्टर फैज़ल हैं, हॉस्पिटल जा रहे थे, पढ़ भी रहे थे और घर पे भी देख रहे थे, फैमिली को भी देखना है एंड क्लियर, तो इनकी मेहनत मुझसे ज़्यादा है मुझे लगता है। ऐसे डॉक्टर नीरव है, डॉक्टर कौशिक, इनके दोस्त हैं, उनकी बात करें, हॉस्पिटल भी जाना है, घर को भी मैनेज करना है, पढ़ना भी है। मेरा क्या है, मैं तो पढ़ा के हॉस्पिटल चला गया, उनको पढ़ने के बाद भी और भी पढ़ना है ना? दैट इज़ मोर हार्ड वर्क लगता है। तो प्रायोरिटीज़ इज़ एवरीथिंग, प्रायोरिटी सब कुछ प्रायोरिटीज डिसाइड करती डेफिनेटली। है। यस। तो सर वीडियो को जैसे कि अब एंड करते हैं, और सर आप अब ओपिनियन दीजिए फैज सर की, जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट हैं जो 4th 5th ईयर में, वो क्या करें, कैसे अपने आप को मैनेज करके यहाँ से जाए प्रायरली? यहाँ से तो मान लीजिए वो स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ मैच्योरिटी अभी है, और थोड़ा वैसे थोड़ा आप लोग अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, कि जैसे सर के जो नोट्स है, वो सर के नोट्स आते हैं, तो सर के नोट्स थोड़ा थोड़ा पढ़ो, फिर बाद में जब पूरा होता है सर की क्लास ले लो आप, तो आप आराम से पास हो जाओगे आप। बिल्कुल और सर सर एक का चीज ये कंटेंट है ना, है, कंटेंट बहुत बहुत प्रिसाइज होता है, और उतना करने में आराम से पास हो जाता है बंदा, उतनी तो मैं गारंटी लेता हूँ मैं, ऐसा है। ये वीडियो आने के बाद सर लग रहा है आपका वीडियो लीक हो जाएगा ऑनलाइन वाला हैं? कि बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन ही ना करें सर, हैं? फ्री में ही मिल जाए उनको कंटेंट भगवान सर का। मैंने देखो, मैं तो ऑलवेज सर की तरह, सर मेरे गुरुजी है, तो मैं, सर ने बोला मैं ऑलवेज हेल्प के लिए तैयार हूँ, तो मैं भी ऑलवेज सर की तरह ऑलवेज हेल्प के लिए, किसी को मोटिवेट, किसी को वो मेरा गाइडेंस है कैसे किया वो मेरी तरफ से हो, तो मेरा नंबर भी आप शेयर कर सकते हो, आप किसी को भी, लेकिन जस्ट मुझे हाँ सर, खाली कॉल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आफ्टर, आप।
आफ्टर 9 PM इंडिया के आफ्टर 9 PM करें, या व्हाट्सएप पे आप कभी मैसेज कर सकते हो, लेकिन ये बात करना हो फोन पे तो आफ्टर 9 PM कर दो, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेरा इंटर्नशिप में वो सब रहता है तो मैं थोड़ा उसमें बिजी रहता हूँ। तो आफ्टर 9 PM मैं कभी भी अवेलेबल हूँ, रात के 2, 1, 3 बजे सर हमें गुरु है तो हम भी उनसे इंस्पायर होकर हम भी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इंसान के काम नहीं है, मैं वही इंसान के काम नहीं आ रहा, किसके काम आएगा, दैट्स ऑल, मेरा वही मोटिव है। फैज ठीक की है। एक अच्छी बात होती है कि वेरी हेल्पिंग नेचर है। Yes. 2 डेज पहले इन्होंने मुझे कॉल किया था, सर ऐसे-ऐसे एक लड़की है कश्मीर से, उसके साथ ये प्रॉब्लम है, मैं उसका फीस पे कर देता हूँ। तो मैंने एक चीज़ बोली, यार आप ही सब पुण्य कमा लोगे, हमें भी कुछ मत करना। ये बात तो है। तो नहीं, मतलब वैसे he's एक्चुअली मैं ना सर ऐसे लोग होने मैं चाहिए एक्चुअली जिंदगी में। मैं एक्चुअली मेरे फादर का इतना वो नहीं था, तो मैं है ना, मुझे भी किसी ने पुशअप कर करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं हमारे यहाँ पे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने मेरे को मेरा फीस पे किया था। तो उन्होंने जब मैं वो किया था तो उन्होंने उसी टाइम पे वही बोला था कि आप जब पास हो जाओ, आपके पास जब वो हो, आप इनफ हो, तो आप उनको, आपके जैसे दूसरे हो तो उनको हेल्प करो। और मैं मेरे पर्सनली अभी मैं जो चैरिटी कर रहा हूँ वो बहुत पर्सनली मैं नहीं जाऊंगा बताऊंगा, लेकिन मैं अभी भी एटलीस्ट एक फैमिली को मेरी सैलरी से हर महीने उनको हेल्प कर रहा हूँ मैं, जो उनका बेचारा वो नहीं है। तो उनके एक ही फैमिली के 2 बच्चे, एक बांग्लादेश में लड़की पढ़ी उनकी, और एक यहाँ पे गुजरात में वडनगर में उनका। तो मैं हर महीने मेरी सैलरी से मैं उनको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से एक फिक्स किया है, मैं उनको वो भेज देता हूँ मैं। तो क्या मेरे को, क्या मुझे किसी ने हेल्प की है तो मैं भी उनको हेल्प करूँ, और ये नेचर होना चाहिए। एक्चुअली मेरे बहुत थोड़ा मुझे बोलना नहीं चाहिए, जो पास हुए थे तो कभी मुझे छोड़ो अभी मुझे, तो मैं उनसे पूछ रहा आपने कैसा पास किया, तो कोई अपनी कहानी कोई बता रहा था, लेकिन मेरे को वो सेटिस्फाई नहीं था भाई कि कुछ तो समझ में आया कि भाई कैसे किया ऐसा। बस हमने पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई में क्या किया, कैसे किया, क्या किया, तो मुझे ऐसी कभी कोई मेंटरशिप नहीं मिली मेरे को। और मेरे को जो कुछ बोलता था, जो थोड़ा बहुत मैं उसमें से कैचअप कर लेता था, और फिर मैंने बोला ना 60-70 केजी मैंने बुक्स निकाली मैंने उसके बाद। बस सिर्फ आपकी बुक्स खाली आपने आपकी बुक्स संभाल के रखी है, और 2-3 मेरे जो दूसरी जो कॉलेज की थी वो बुक्स संभाल के, बाकी सब मैंने रस्सी में डाल दिया। मैंने कभी, मेरे को कुछ काम नहीं है मुझे इसका। भगवान सर नीट पीजी का भी पढ़ाते हैं क्या आप सर? नीट पीजी के मैं अपने बच्चे पढ़ाता हूँ। अपने बच्चे का मतलब जो मुझसे एफएमजी पास किए हैं, वो बच्चे क्लास में बैठ के फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं इसी सेम बैच में, एंड दे हैव बेसिकली अचीव्ड द प्रेटी गुड रैंक। जैसे डॉक्टर अभिषेक साहू हैं, बेसिकली उन्होंने अभी रिसेंटली दून मेडिकल कॉलेज देहरादून से एमएस जनरल सर्जरी उठाया है। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर बंदा, उन्होंने पश्चिम बंगाल से डर्मेटोलॉजी भी उठाया है। इवन डॉक्टर कमल है, उन्होंने एमएस जनरल सर्जरी उठाया है लखनऊ से। तो देयर इज़ मैनी मोर स्टूडेंट्स जो मतलब अपने एफएमजी हैं, वो बस उनको एक है कि मज़ा आता है कि सर आपके पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, हम आप ही के साथ पढ़ेंगे, एंड दे हैव लाइक अचीव्ड वेरी गुड रैंक। सर हमारे भी चैनल का यही मोटो है कि हम भी एफएमजी हैं और यहाँ एफएमजी आएंगे, और आगे बहुत हेल्प हो इस चैनल से एफएमजीज की, हर एक चीज मिले यहाँ से लोगों को, हर एक नॉलेज। जैसे सर आप अपने प्लेटफॉर्म पे ये चीज बताते तो लोगों को लगता अपनी बड़ाई कर रहा है बंदा। इसलिए हम लोग कहे कि आप सर खुद भी आइए, मतलब स्टूडेंट तो आ रहा है लेकिन टीचर भी आ रहा है, और हम स्टूडेंट हैं अभी, तो सबको गाइडेंस मिल जाएगा। गुड। तो आपका यूनिवर्सिटी कौन सा है बेटा? वो स्टेट से हम दोनों हैं, हम क्लासमेट हैं एक साथ। 4th ईयर है सर हमारा भी, नेक्स्ट ईयर डिग्री है। डॉक्टर महक, डॉक्टर राहुल सेन, डॉक्टर निखिल, डॉक्टर नितिन, ये सब उससे ही पास आउट है और अपने ऐसे ही मतलब क्लियर किया उन्होंने। सर 800 स्टूडेंट है हम लोग के पर ईयर। अच्छा, तो सर बहुत बच्चे जाते हैं, कोई मिस्ड, कोई कहीं, तो ऐसे तो सर बहुत लोग हैं। ओके गाइस, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू योर चैनल। ओके बस, थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर Thank you, कमिंग boss. सर, बोथ ऑफ यू सर। आपने हमको इतना टाइम दिया। और गाइस लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ऐसी धमाकेदार वीडियोस आते रहेंगी यहाँ पे एफएमजी रिलेटेड। और सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, फैज सर का Yes, भी, और मेरा नंबर आप कांटेक्ट कर Yes, सकते हो। yes. Please. ऑलवेज Okay. फैज सर एंड भगवान सर हेल्पिंग। थैंक यू ठीक है, गाइस। ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you, sir. Okay, sir. Take care. डॉक्टर